कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एड और गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। निम्न में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इससे होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है, इससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। निम्न में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक है, तो आप देखोगे आंसर इसके क्या होंगे। तो वित्त के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे सिर्फ अगर वो राज्य का मुख्यमंत्री होता तो ये गलत हो जाता। क्योंकि ये यूटी के मुख्यमंत्री की बात की जा रही है तो यहाँ तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर राज्य की बात की जाती तो गवर्नर के द्वारा की जाती। तो आपके आंसर 1 और 3 होंगे। निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ठीक है, कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ठीक है, तो उत्प्रेषण याद रखोगे। कौन है जी? उत्प्रेषण, है ना। अगर न्यायालय में कार्यवाही लंबित हो रही है तो उस दशा में उत्प्रेषण लागू की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का क्या ड्यूटी होता है? उसका कर्तव्य क्या? प्रोटेम स्पीकर ठीक है, तो आप देखोगे सदस्यों को शपथ दिलाना। ऐसा नहीं कि स्पीकर अगर नहीं है तो उनके सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे, ठीक है, या स्पीकर के चुनाव की संभावना पर फोकस करेंगे, या केवल सदस्यों के चयन या प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है कि नहीं? तो नहीं, तो इनका काम है प्रोटेम स्पीकर का कि सदस्यों को शपथ दिलाना है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? ठीक है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो आप देखोगे 1993 में, ठीक है, 1993 में, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि 1993 में 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 12वीं लिस्ट में जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में संबंधित प्रावधान भी किए गए थे। प्रधानमंत्री को, अब पढ़िए यहाँ पर क्या भी, प्रधानमंत्री को क्या लोकसभा के द्वारा चुना जाता है? अब कौन स्टेटमेंट सही है तो कीजिए। संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। याद रखिए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान का आर्टिकल 75 में दिया गया है कि केवल यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य हैं, ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो आप देखोगे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है।
और पंचायत समिति तहसील के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। ठीक है, लूथर गुलिक का नाम यहाँ आ रहा है। ठीक है, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के निम्न में से कौन सा आधार है। ठीक है, आप जब लोक प्रशासन पढ़ते हो तो लूथर गुलिक का सबसे ज़्यादा नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे, इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, संगठन के बारे में, उसका कौन सा आधार है। तो आधार क्या होंगे, तो उद्देश्य और प्रक्रिया जरूर से जरूर होंगे, व्यक्ति होंगे, स्थान होंगे। तो जाहिर सी बात है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए व्यक्ति, स्थान, उद्देश्य, प्रक्रिया, ये सब को संगठन का आधार के अंतर्गत रखा गया है। आदेश की एकता का प्रतिपादक निम्न में से कौन है। ठीक है, मतलब किसने बताया आदेश की एकता का बारे में। ठीक है, तो हेनरी फेयोल। क्यों, क्योंकि एकता में नहीं रहेंगे तो फेल हो जाएंगे, है ना, एकता में नहीं रहेंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसे याद रखिए। तो आदेश की एकता का प्रतिपादक कौन, फेयोल। अब देखिए PO CCC, लास्ट क्लास भी आपने देखा था इसके बारे में। PO CCC में ओ का तात्पर्य क्या है, तो संगठन है, संगठन। वो अब बोले संगठन बोले तो क्या, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर या ऑर्डिनेटर, तो ऑर्गेनाइजिंग याद रखोगे, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्या याद रखोगे, ऑर्गेनाइजिंग। जो कि आप देखोगे PO CCC है ना, PO CCC, यहाँ पर देखोगे कि कहा जाता है कि हेनरी फेयोल का नाम आता है, हेनरी फेयोल। ठीक है, फेयोल के लिए 5 बुनियादी प्रशासनिक गतिविधियों की भविष्यवाणी, है ना, आयोजन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्डर, कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट